गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग एसएसटी में ये पढ़ेंगे कि किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है किन 5 फैक्टर पर जो है डिपेंड करता है। तो वो 5 फैक्टर जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे नंबर 1 डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, नंबर 2 हाइट अबव द सी लेवल, नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नंबर 4 डायरेक्शन ऑफ विंड्स, नंबर 5 ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले इन कारणों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर वाले पॉइंट को समझते हैं। अब जैसे यहाँ एक फिगर बनाया हुआ, मान लीजिए एक पृथ्वी है, ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच गई हुई है। तो यहाँ जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरण पड़ेगी उसमें जो इक्वेटर वाले भाग पे जो रेज आएगा वो डायरेक्ट रेज कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा लंबवत होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा सीधा किरण पड़ती है। बात रही इक्वेटर के ऊपर की तरफ यानी साउथ पोल की तरफ, नीचे और ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ। ऊपर जितना बढ़िएगा उतना टेम्परेचर कम और नीचे जितना जाएंगे उतना टेम्परेचर कम। तो ये समझ गए, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से जितना ऊपर रहेगा, जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना टेम्परेचर डाउन रहेगा, और इक्वेटर से जितना नीचे जाएगा उतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 में हाइट अबव द सी लेवल, यानी ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो जगह है, जिस जगह का क्लाइमेट आप जानना चाह रहे हैं, वो जगह जो है सी लेवल से यानी समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। वो इसीलिए क्योंकि समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है गिरावट दर्ज की जाती है। यानी कुल मिला जुला के तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में जो है माइनस होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हाइट अबव द सी लेवल। ये कंसेप्ट क्लियर है। नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कहने का मतलब ये है कि समुद्र से उस जगह की दूरी कितनी है। जैसे अब सिंपल तौर पर अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए भोपाल का ले लेते हैं, मुंबई का क्लाइमेट देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं। चूँकि मुंबई जो है वो समुद्र के तट पर बसा हुआ है, और जब बात करें तो यहाँ क्या होता है कि देखिए गर्मी के दिनों में ऐसे जगहों पर जो है गर्मी के दिनों में थोड़ी मौसम और जगह की तुलना में ठंडी रहती है, और ठंडी के मौसम में समुद्र के तट पर जो बसे हुए हैं या जहाँ समुद्र नज़दीक पाया जाता है, ठंडी के समय में हल्का गर्म रहता है। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो समुद्री एरिया वाली जगहों पर में और जगह की तुलना में गर्मी के दिनों में भी तुलनात्मक कम गर्मी रहती है और ठंडी में थोड़ी कम ठंडी रहती है। चलिए ये हो गया। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द सी। इसका एक और कारण है, वो अगले क्लास में हम उसको अभी विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हो गया डायरेक्शन ऑफ वाइंड। डायरेक्शन ऑफ वाइंड, जो वाइंड का जो है हवा का जो है या उसका जो है दिशा क्या है, कहने का मतलब ये भी 2 टाइप से जाता है ना। एक हो गया जो लैंड से सी के तरफ जाता है, समुद्र के तरफ, और एक होता है सी से लैंड के तरफ आता है। इस दोनों में भी अलग अलग हो गया टेम्परेचर, ये भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आ गया ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी होती है वायु में उपस्थित जो नमी होती है, यानी एयर में नमी की जो मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इस पर भी जो है कहीं न कहीं क्लाइमेट हमारा जो है डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस 5 फैक्टर को समझे पॉइंट वाइज। अब इससे आगे जो है अगले क्लास में चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद।